हेलो एवरीवन, दिस इज रवि मनीष दंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कल आपका त्रैमासिक परीक्षा में हिंदी का पेपर रहने वाला है और हिंदी का पेपर है तो यार आप सभी वीडियो में लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भैया हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, सर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। लगातार आपकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो यार आपकी इस हैवी डिमांड को नज़रअंदाज करने का दुस्साहस आपके भैया कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यार हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में कक्षा 12वीं के हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको 10 प्रश्न देने वाले हैं। इन 10 प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड के नज़रिए से भी, अभी त्रैमासिक परीक्षा के नज़रिए से भी। ओके, सो भाई साहब इनके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करके इनको क्वेश्चंस को रेडी किया गया है। प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो मॉडल पेपर थे वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक एंड परीक्षा बोर्ड सारी जगह पर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने भी इनके ऊपर एनालिसिस किया, उसके बाद में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारे पास रस की परिभाषा एवं उनके प्रकार लिखे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो आपके सामने 10 प्रश्न है, ग्रामर सेक्शन से अपने बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया बस वही प्रश्न आपको करना है, मैं सब पे टिक लगा देता हूँ ऐसे। तो ये लो, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे, जैसे रस की परिभाषा में उनके प्रकार आते होंगे आप सभी को, ठीक है। किसी ने विरोधाभास अलंकार पढ़ रखा होगा, क्योंकि विरोधाभास अलंकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई अंतर पता होंगे आपको, ठीक है। नहीं भी पता तो याद कर लेना, 2 तो अंतर है, कहाँ अपने को 40-50 याद करने हैं ही नहीं इतने तो, ठीक। अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ऑलरेडी याद भी होंगे। उपसर्ग प्रत्यय अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन सभी, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी याद है। ओके, चलिए तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। 10 के बाद में अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11 से 22 तक के, ठीक है। 11 से 22 तक के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये देखो भाई साहब, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, इसे भी आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूरे 11 से 22 तक आप और लगा लीजिए, है ना। अभी लास्ट में मैं रीज़न भी बताने वाला हूँ कि इतने क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ। ओके, आई होप आप सभी ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। ओके, चलिए आगे की ओर आ जाते हैं। अब हम 22 तक हो चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए 23 से 33 तक, है ना, 23 से 33 तक। 23 पे देखो कितना मस्त प्रश्न है अपने सामने। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। पहलवान की ढोलक चैप्टर से ये लिया गया है ये प्रश्न, ठीक है। इसका जो अगला प्रश्न है ये भी पहलवान की ढोलक से ही है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लास्ट में हमारे पास 4 प्रश्न और बच जाते हैं, तो इन्हें भी आपको अच्छे से कर लेना है। देखिए, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, ये आपको बताना होगा। मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएं लिखी है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न भी आपके हो जाएंगे। लास्ट में यार ये जो कवि परिचय और लेखक परिचय हैं, ये 3-3 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2-2 ही दिए हैं, इन 2-2 में से एक आने वाला है, 100% आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 37 प्रश्न, 37, तो यार पहले तो आप थोड़ा सा देखो उसे कि इसमें हमने 10 प्रश्न जो हैं, 10 प्रश्न हमारे ग्रामर सेक्शन से लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक है, यानी कि जो भी आपकी किताबें हैं, आरोह और वितान, उसमें भी गद्य और पद्य सारे चैप्टर मिलाकर लगभग 10 से 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब 10-11 चैप्टर में से 25 प्रश्न देना कोई बड़ी बात नहीं होती यार, है ना, कि हर एक चैप्टर से हम 2 या 3 प्रश्न आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कवि परिचय में हमने तुलसीदास और रघुवीर सहाय जी का परिचय दे रखा है। इसके अलावा लेखक परिचय में महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दे रखा है, यानी कि 6 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 37 प्रश्न कोई ज़्यादा है नहीं, और आपको इनमें से कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो पहले से उनके उत्तर याद होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।